नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल अग्निकांड पर शासन और प्रशासन एक्शन मोड में है। सीएम के जांच आदेश के बाद से ही इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और जीएम संजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश किया गया और वहीं जांच टीम मौके पर पहुंची जहां पर कई अनियमितताएं मिली है। इस होटल को बिना नक्शा पास करवाए मानकों के अनुरूप नहीं बनवाया गया। होटल के पास ना तो फायर एनओसी थी, ना ही कोई फायर सेफ्टी के इंतजाम और ना ही इमरजेंसी एग्जिट। और इतना ही नहीं, फायर विभाग ने अतिरिक्त स्टेयर केस बनाने के लिए 2 बार नोटिस भी भेजा था। पहला नोटिस 16 फरवरी 2021 को भेजा और फिर दोबारा 7 महीने बाद अक्टूबर में भी एक नोटिस होटल मालिक को भेजा गया, लेकिन होटल मालिकों ने अनदेखा किया। इसमें शर्त ये थी कि अगर निर्देशों की पालना नहीं हुई तो एनओसी निरस्त मानी जाएगी, लेकिन यहां पर फायर विभाग ने उस दौरान भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। गौरतलब है कि सोमवार को लखनऊ के लेवाना होटल में बिजली के पैनल रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से करीब सुबह 7 बजे आग लगी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इसमें घायल हुए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त होटल में करीब गेस्टों को मिलाकर और स्टाफ को मिलाकर 60 लोग मौजूद थे, जिन्हें 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर और कितने अग्निकांड? क्या होटल के पास सारे मानक पूरे थे? अगर पूरे नहीं थे तो विभाग क्या कर रहा था? विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर होटल के पास सभी मानक पूरे नहीं थे तो क्या एलडीए ने मानकों की अनदेखी कर मंजूरी दी? ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब एलडीए के भी कुछ इंजीनियर ऑफिसर्स पर यहाँ पर जो है वो गाज गिर सकती है, क्योंकि उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ के चलते ही ये बिना मानकों के अनुरूप जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसी पर आज हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ, जल्द ही आपका परिचय कराएंगे। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर इस घटना में अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है। तो 5 स्टार होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और 4 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि 16 लोग इसमें घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने होटल मालिकों को गिरफ्तार कर लिया इस घटना के बाद। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, जीएम सागर श्रीवास्तव और पवन अग्रवाल गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि होटल मालिक है। लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ रोहित, राहुल और सागर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक जांच के बाद जो है होटल को सील कर दिया गया है। घायलों से मिलने के लिए खुद सीएम अस्पताल पहुंचे, उन्होंने इस घटना को लेकर दुख भी जताया। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना। सीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रदेश भर में जो है आज से 3 दिवसीय विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी जगहों पर अग्नि सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है वो देखे जाएंगे। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी होटल, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, औद्योगिक संयंत्र, इन सभी जगहों की जो है जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या इन सभी जगहों पर मानकों को पूरा किया जा रहा है। अगर कहीं पर भी मानकों का उल्लंघन होता दिखेगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से प्रणवीर पांडे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे सबसे पहले पूरी अपडेट ले लेते हैं। प्रणवीर, जरा बताएं अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ और अपडेट सामने आ गया है? देखिए, आपको बता दें कि होटल लेवाना के जो मालिक हैं और उनके जो मैनेजर हैं उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के लगभग 22 इंजीनियरों को शासन में आरोप उनके खिलाफ लिख करके भेजा गया है लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। और वहीं एक अभियंता ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि वो जिस क्षेत्र में उसका नाम भेजा गया है, उदयवीर नाम के जो अभियंता है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उस क्षेत्र में मैं कभी पोस्ट ही नहीं रहा, मेरी वहां पर कभी मैंने कभी वहां नौकरी नहीं की। लेकिन पता नहीं कैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने मेरा नाम जो है शासन स्तर पर भेज दिया है। हालांकि तमाम ऐसी अनियमितताएं हैं लेवाना होटल को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण उसका कल ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया और आज वहां पर जो सुपरवाइजर पोस्ट थे उन पे भी कार्रवाई के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लिख दिया है। लेकिन तमाम ऐसी कमियां हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के अंदर, स्वयं बिल्डिंगों के अंदर, जिसमें बात करेंगे यहाँ पे कुछ आवंटी भी यहाँ पर मौजूद हैं।
समर जी, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रोजेक्ट है, वही प्रोजेक्ट में तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उसको लेकर के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं। और इनसे बात करें, समर जी, क्या समस्याएं हैं जो पारिजात अपार्टमेंट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बनाया, उसमें किस प्रकार की समस्याएं हैं? महोदय, ये 2012 का प्रोजेक्ट है और नियमानुसार प्राधिकरण को इसका सीसी जारी करना होता है, जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम धारा 1973 के धारा 15 का के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसमें 17 फरवरी 2020 को इसका सीसी जारी किया गया है, जबकि मैंने एक जनसूचना डीजी मुख्यालय फायर से पूछी थी 5 जुलाई 2020 को। उसमें स्पष्ट रूप से इसमें कई आपत्तियों के साथ उन्होंने वो जनसूचना हमें भेजी है और उसकी एक प्रति श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय को भी उपलब्ध कराई है। यदि उसको आप गंभीरता से अगर आप उसका अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि इसमें कई ऐसी त्रुटियां हैं, कई ऐसी खामियां हैं कि जिसको चाहकर भी ये नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा घोर आश्चर्य का विषय है कि 406 परिवारों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है कि मानकों के अभाव में और फायर विभाग की एनओसी के उपलब्धता के बिना ही इसका सीसी 2 साल पहले जारी कर दिया गया है। प्रीति, आपने सुना जिस तरीके से ये आवंटी है लखनऊ विकास प्राधिकरण के, लखनऊ विकास प्राधिकरण तमाम मानकों को चेक करता है, बिल्डरों के मानकों को चेक करता है, लेकिन ये 2012 का प्रोजेक्ट है, लखनऊ विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये कागज दिखा रहे हैं, इसमें भी फायर विभाग का एनओसी नहीं मौजूद है। तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर खड़ा हो रहा है, स्वयं के ऊपर खड़ा हो रहा है कि अगर आपके पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है तो क्या सिर्फ आप लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सिर्फ बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? आखिर शासन प्रशासन लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो ये अभियंता है या जो अवर अभियंता है जिनके संरक्षण में निर्माण कार्य हुआ, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये लखनऊ की जनता जरूर पूछ रही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण दूसरे पे तो कार्रवाई कर रहा है। क्या केवल बिल्डरों तक ही कार्रवाई सीमित रह जाएगी? जो इसमें अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, अधिशासी अभियंता हैं, आखिर उन पर कब लगाम लगाई जाएगी, उन पर कब शिकंजा कसा जाएगा? ये एक अहम सवाल है। इसी पर हम जो है जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। जल्दी हमारे साथ जो है गेस्ट पैनल जुड़ेगा जिससे हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी अहम जानकारी आपने दी है। रणवीर जी, यहाँ पर एक और चीज आपसे मैं जानना चाहूंगी। जब जांच टीम मौके पर पहुंची इस होटल में आग पर काबू पाने के बाद, तो कई सारी अनियमितताएं यहाँ पर देखी गई। जरा वो भी दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ अनियमितताएं यहाँ पर मिली हैं, कौन कौन से मानक है जिनका ध्यान नहीं रखा गया? देखिए, जब किसी को होटल चलाने की अनुमति लेनी होती है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से जो सराय एक्ट होता है, सराय एक्ट के तहत उनको एनओसी लेनी होती है, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, फायर विभाग की तरफ से हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से हो। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो कल निकल करके आई, फायर विभाग की भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है कि फायर विभाग ने 2021 से लेकर के 2024 तक का एनओसी जारी कर दिया लेवाना होटल के लिए, जबकि उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका नक्शा ही नहीं पास था। उसके अंदर किसी भी प्रकार से जो वेल्टिनेशन का जो बात है वो वेल्टिनेशन नहीं था। और पूरी बिल्डिंग के अंदर पूरी सीढ़ियों का जो प्रयोग होता है कि अगर लिफ्ट में किसी प्रकार कोई दिक्कत आ जाए तो आदमी सीढ़ी के माध्यम से वहां से निकल सके। जो एग्जिट गेट थे उस पे बाकायदा ब्लॉक था और सिर्फ 2 तरफ से ऐसे थे जो कि खुले हुए थे। बाहर की तरफ से आप देखेंगे लेवाना होटल के बाहर की तरफ से लोहे की सीढ़ी लगाई जा रही थी, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले उसकी शुरुआत हुई थी। उसका पूरा काम भी कंप्लीट होकर के नहीं हुआ था। तीसरी सबसे बड़ी बात सायरन बजने की। जब किसी प्रकार से अग्नि सुरक्षा के तहत जब कोई धुआं उठता है, कहीं आग लगती है, तो कहीं ना कहीं एक अलार्म होता है जो अलार्म बजता है। उस अलार्म के तहत जो उसमें रुके हुए लोग होते हैं वो एक उनको जागरूकता मिलती है, उनको अलर्ट होता है। बिल्कुल, लोग अलर्ट होते हैं और बिल्कुल यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पाई गई, जो मानकों के अनुरूप नहीं थी और उसके बाद ही जो है इसको सील कर दिया गया। रणवीर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया, उनका परिचय हम दर्शकों से करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक खान जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। सबसे पहले तो मोहम्मद जी आप ही के पास आना चाहूंगी। तारिक जी, जरा यहाँ पर जो ये बड़ी घटना घटी है कल लखनऊ में, एक होटल में अचानक से आग लग जाती है, उसके बाद जांच में सामने आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मानकों के अनुरूप नहीं थी, बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पर देखी गई हैं। आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, सबसे पहले बहुत दुख की बात है
समाज पार्टी की उन परिवारों के साथ पार्टी तारिक जी, रोकना चाहूंगी, ऑडियो ठीक से नहीं मिल पा रही है, दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। चंद्रमोहन जी, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद जब जांच में चीज़ें देखी जाती हैं तो इतनी सारी अनियमितताएं, मानक पूरे किए बगैर यहाँ पर जो है चीज़ें सामने आती हैं और केवल कार्रवाई बिल्डर्स पर ही होती है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर जो एलडीए के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, अभियंता है, उन पर कार्रवाई कब होगी? नहीं प्रीति जी, बिल्कुल बहुत ही दुखद एक घटना हुई है और परिवार वालों के प्रति जो है वो जो संवेदना है। और जो भी अभी आपने कहा कि जो भी कार्रवाई होगा सिर्फ होटल प्रबंधन के खिलाफ ही हो रही है, ऐसा नहीं है। जांच हो रही है, जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिस प्रकार से भी उनकी कोई भी दोष इसमें पाया जाएगा, दोषी किसी भी संलिप्तता इस प्रकार की अनियमितता में पाए गए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को किसी के जो है जान लेने की या उसके प्रति लापरवाही करने का अधिकार नहीं है। उसको काम करने के लिए अधिकारी बनाया गया, उसको जांच करने के लिए बनाया गया है कि वो देखे और तब वो जो है इसका परमिशन दे। यदि ये सब करने के बावजूद परमिशन अनियमितता पाई गई है, उन लोगों ने इसकी अनदेखी की है, तो उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। क्योंकि सर इतना बड़ा होटल बिना अधिकारियों की साठगांठ के बनकर तैयार होना नामुमकिन है, तो ये चीज तो स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं एलडीए के इंजीनियर्स और जो अधिशासी अभियंता है उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है। जी बिल्कुल, उसकी जांच हो रही है, पूरी जांच पड़ताल हो रही है। और यकीन करिए आप कि इन अधिकारियों के ऊपर या भ्रष्टाचारियों के ऊपर या अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने के मामले में इस सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा उदाहरण पूरे देश में कोई नहीं है। और इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है, बचेंगे नहीं। इनके बिल्कुल जांच हो रही है और जांच में पाए जाने के बाद आप लोग को स्वयं पता चलेगा। चंद्रमोहन जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हुई है। आखिरकार चंद्रमोहन जी, आखिरकार घटना का इंतजार क्यों करती है सरकारें? आखिरकार लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है? इससे पहले भी तमाम अनियमितताओं के चलते होटल्स का निर्माण हुआ है, तो आपकी सरकार ने इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? कि आप लिबाना जैसी घटना का इंतजार कर रही थी आपकी सरकार? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की देखिए दुखद घटना का कोई सरकार इंतजार करेगी, लेकिन हाँ देखिए लगातार आंकड़े बताइए ना, इससे पहले कितने होटल्स पर कार्रवाई की गई? कोई आंकड़े हैं आपके पास? आप भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई? लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही है और लगातार आप डाटा दीजिए ना, भी निर्माण पाए गए। ऐसे हवाई बातें मत करिए कि कार्रवाई हो रही है। आप बताइए किस शहर में हुई, किस अधिकारी ने की, किस होटल पे हुई कार्रवाई? नहीं देखिए अभी आपसे क्या कहा, अभी जो कुछ आज ही अगर आपने देखा होगा तो नगर निगम जो है लगातार उन तंग गलियों में जहाँ पर इस प्रकार की तो चंद्रमोहन जी, ये तो घटने के बाद अब होश आया है ना सरकार को, प्रशासन को। रस होता ये चीजें तो पहले भी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, हर गलियों में जा रहे हैं जी। और फिर आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो है जो भी दोषी होगा। तारिक खान जी, घटना होने के बाद सरकार के लोग, सरकारी अधिकारी गलियों में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं चौबे जी। घटना का इंतजार कर रहे थे, आपकी सरकार में भी तमाम होटल्स का निर्माण हुआ, तमाम अनियमितताओं को दरकिनार कर होटल्स बनाए गए। नहीं देखिए, यदि देखिए बिल्कुल नहीं। अब आप सुन लीजिए लगातार इस तरह के अवैध निर्माणों पर चंद्रमोहन जी ये सवाल तारिक जी से आप सुनिए। चौबे साहब ये सवाल तारिक जी से आप सुनिए। तारिक जी को बोलने दीजिए। देखिए इनका आप स्तर देखिए, शर्मिंदगी, इनको शर्म नहीं आती है, वही डुगडुगी बजाने का काम। क्योंकि सरकार बैठ के इंतजार कर रही है कि कब कहाँ कोई घटना हो और ये बुलडोजर लेके पहुंचे। यही नियम कानून है क्या? कि कहीं भी कोई घटना हो इंतजार करो, उसके बाद उनका बुलडोजर 2-3 जगह चला जाओ, फालतू के लोगों पे कार्रवाई कर दो। जहां समस्या है वो नहीं पकड़े। अभी कुछ दिन पहले कपासिया जी गंभीर विषय है, कहा कि सारे स्टैंड तोड़ डालो, एक दिन का मामला, सिर्फ सनसनीखेज बातें कर ये हवाई फैलाना। कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कोई आपने देखा? उसके आगे की कार्रवाई देखी आपने? कुछ भी नहीं, जीरो है कपासिया जी, जीरो।
हाँ, एक दिन चला, ऐसे ही कपासिया जी एक दिन चला था कि ड्रग माफिया पे कंट्रोल करो। मैं सिर्फ इस सरकार पे ये आरोप लगा रहा हूं कि आप सनसनीखेज बातें कर कर योगी जी को क्रेडिट देना बंद करिए कि उनके टाइम पे सब कुछ ठीक। तारिक, आप जब तक तारिक नहीं आपको जाना पता चाहिए, है आप कि उन इस लोगों का लिवाना निर्णय होटल का पहले निर्माण ये किस साफ सरकार बात। में हुआ था? तारिक, तारिक जी, क्या आपको पता है कि इस लिवाना होटल का निर्माण किस सरकार में हुआ था? क्या आपकी सरकार थी उस समय? जानते हैं आप इस बारे में कुछ? भाई कपासिया जी, इस सरकार में हुआ था। फायर ब्रिगेड की एक प्रणाली यह है कि उसको कॉन्टिन्यूअसली जाकर चेक करना है कि करंट सिचुएशन क्या है। स्कूल में भी है, वो प्राविधान हॉस्पिटल्स में भी है। ठीक है सरकार संजीव जी, पिछले 6 रणवीर जी साल कुछ से कहना आपकी चाह रहे है। हैं यहाँ पर, आप उन्हें फिर भी उन्हें आरोप इसके अगर बारे में समाजवादी जानकारी पे होगी। है, ठीक है तारिक जी, गलती है समाजवादी की। ठीक है तारिक जी, मैं रणवीर जी एक हमारे मिनट, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, सेकंड, वो अगर शायद कुछ बताना समाजवादी की चाह रहे हैं इस गलती बाबत। निकलती है उसमें तो हम रणवीर जी स्वीकार करने बोलिए। को तैयार हैं। ठीक जी है। प्रीति, मैं चंद्रमोहन जी से बताना चाहता हूं 1 मिनट कि सबसे बड़ी बात लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यवाही हम खुद सुनाएंगे और उन्हीं के जो इंजीनियर है वही बताएंगे। ये हैं आंशु गर्ग, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात हैं और पिछले 20 सालों से जो अनियमितताएं हैं वो ये खुद बताएंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण किस तरीके की अनियमितता कर रहा है। दूसरी बड़ी समस्या जो लखनऊ विकास के पीछे आपको दिख रहे हैं, ये पारिजात के आवंटी है, जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है पारिजात, उसके आवंटी हैं, उसमें एनओसी नहीं है फायर विभाग का। 11-10 मंजिले के ऊपर जब फायर विभाग ने चेक किया तो उस मंजिले में पानी ही नहीं जा रहा था, जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, बिना जांच पड़ताल के एनओसी दे दी गई। तो सबसे बड़ी बात है, इनसे बात करेंगे। आशु जी, किस प्रकार की अनियमितताएं लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रही है इस समय? पिछले 24 सालों से एक ड्राफ्टमैन से जेई का कार्य लिया जा रहा है और उससे एमबी कराई जा रही है, जबकि नियम ये है कि कोई जेई किसी एमबी करके जेई के अलावा कोई एमबी कर ही नहीं सकता है और उससे एमबी कराई जा रही है। और इसकी शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत हमने क्या नाम प्रमुख सचिव तक कर दी है, अब मैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ करने जा रहा हूँ। आपने सुना है धरना प्रदर्शन के लिए तक की? धरना प्रदर्शन तक की दी थी। धरना प्रदर्शन 12 तारीख को, मैं 12/8 को मुझे करना था, 12 अगस्त को, तो 11 तारीख को इन्होंने ज्वाइन करा के और मेरे को व्हाट्सएप करा कि मैंने ज्वाइन करा लिया, आप धरना मत करो, क्योंकि इनकी अमृत महोत्सव योजना में बाधा आ रही थी। तो इन्होंने ज्वाइनिंग भेज दी, तो मैंने उसे निरस्त किया। मैं प्रीति, एक चीज पे गौर करिए कि अगर इंजीनियर का काम ड्राफ्टमैन करेगा, जो कि इन्हीं के इंजीनियर आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्डिंग कैसी बनेगी? लखनऊ विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग है, अगर ड्राफ्टमैन वो काम करेगा जो काम इंजीनियरों को करना है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण किस तरीके से बिल्डिंग बनाएगा, कैसे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करेगा? आवंटी यहाँ पारिजात के हैं, इनसे बात करेंगे। किस प्रकार की आपकी समस्याएं हैं और क्या समस्याएं हैं मूल रूप से? समस्या मालूम मूल रूप से यही है कि एक तो इतने साल बाद कब्जा हम लोग को अभी तक मिला ही नहीं है। 2012 की योजना है और अभी तक कब्जा नहीं मिला है। काम भी अधूरा बचा हुआ है, अभी फ्लैट के काम कंप्लीट नहीं है। फायर के कोई उपकरण भी नहीं लगे हुए हैं फ्लैट में, हम लोग के स्प्रिंकलर वगैरह जो होते हैं वो सब भी नहीं लगे हैं फिलहाल। इनसे बात करेंगे। ये समर विजय जी, ये बताइए किस प्रकार की समस्या थी, किन लोगों से आपने बताया समस्या? मैं सबसे पहले लिवाना में जो लोग आहत हुए हैं, मैं उनके लिए संवेदना प्रकट करूंगा। और अगर मैं इसमें देखूं तो तीनों सरकारें हमारी नज़र में इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दोषी हैं, क्योंकि ये 2011 में तब बसपा की गवर्नमेंट थी जब इसका प्रादुर्भाव हुआ, और 2000 वस्तुतः ये 11 में इसका प्रादुर्भाव हुआ तब बसपा थी, और 12 में इसकी लॉटरी हुई तब सपा गवर्नमेंट थी, है ना। और उसके बाद से 14 से ये है बीजेपी है, मैं 17 से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग होने के नाते हम लोग की अपेक्षाएं उनसे बहुत बढ़ जाती हैं, और ये ज़्यादातर इसमें सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं और न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त लोगों के आवास हैं। तमाम क्या क्या है पारिजात में, उसको आप बताइए। सबसे पहले वहाँ की विकट समस्या ये है कि आज तक उसका कार्य अपूर्ण है। वो कंपनी 2017 से भाग चुकी है, उसके बाद 3 नई कार्यदायी संस्थाएं आई हैं, वो भी कार्य कर रही हैं, और इन अपूर्ण कार्य में भी 2020 में 17 फरवरी को इसका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। और विडंबना ये कि वैसे कि जो मानक प्राइवेट बिल्डर के लिए होते हैं वो प्राधिकरण स्वयं के लिए नहीं अपनाता। एक बात और, ठीक है रणवीर जी, यहाँ रोकना चाहूंगी। कई गंभीर आरोप यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं, इनका जवाब हम जल्द लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन, माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत, सीधे माँ के द्वार से लाइव, रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, गेस्टों का रुख कर लेते हैं। अब बीजेपी प्रवक्ता के पास सीधा हम चलते हैं। चौबे जी, आपने सुना, हमारे संवाददाता ने बातचीत करवाई, क्या कुछ समस्याएं लोगों की हैं और किस तरीके से बिना मानकों को देखे ही जो है एनओसी दे दी जा रही है। अब क्या कहेंगे, इस पर जवाब दीजिए। ये कहा कि इस प्रकार के जो एलिवेशन दिया जाता था या इस प्रकार के निर्माण करने की छूट मिली हुई थी, तो ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन थी कि उन्होंने इस प्रकार के लोगों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ाया, अवैध कब्जा करने वालों का मनोबल बढ़ाया और उन लोगों को जो है कितने भी भय कानून का राज। 2017 से तो आप सत्ता में है ना, आपने क्या किया उसको कंट्रोल करने के लिए? ठीक है, उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया, आप तो भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं ना, आपने क्या किया उसको कंट्रोल करने के लिए? जी प्रीति, अभी भी दिए जा रहे हैं एनओसी बिना मानकों के अनुरूप। नहीं, पहले हम बता रहे थे कि ये ऐसा चीज हुआ करता था, लेकिन आज परिवर्तन ये है कि आप लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के कहीं पर भी जो है, जहाँ पर भी अवैध कब्जे हैं, हुए हैं, लोगों के द्वारा किए गए हैं, अवैध कब्जे करने वालों का मनोबल जो बढ़ा था, आज उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है, उनको बुलडोजर से उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के ऊपर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। ये हमारी सरकार में पहले नहीं होता था, सामने फला फूला करता था, सामने परसों शपथ लिया है, बन जाया करती थी। जी योगी जी ने परसों शपथ लिया है, परसों ओथ सेरेमनी डेटेड 4 सितंबर, ओथ सेरेमनी डेटेड 4 सितंबर। देखिए कहने में और करने में जो है कितना अंतर होता है। पहले किस प्रकार का मनोबल बढ़ा करता था, आज जो है मनोबल लोगों का टूटा है, स्वयं ही चले जाते हैं, अपराधी स्वयं तख्ती पकड़कर जो है थाने पे पहुंच रहा है। ये अंतर है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार में। आज जो है अवैध कब्जा करने वालों के रोंगटे कांपते हैं। ये अंतर है इस सरकार में और पूर्ववर्ती सरकारों में। 2-3 तो चले गए हार्ट अटैक से, इतना ज्यादा डर था। हम कानून व्यवस्था पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज मुद्दा है अवैध निर्माण का, आज मुद्दा है अवैध एनओसी देने का, आज मुद्दा है कि लोगों की जान से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए ना चंद्रमोहन जी। आप कानून व्यवस्था पर पहुंच जाते हैं, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है, उस पर किस दिन फिर बात करेंगे। नहीं जी 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 देखिए, बिल्कुल आपने हमने क्या कहा कि या तो आप मीडिया पर, जब टीवी पे भी देखते होंगे, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। पहले तो कार्रवाई दूर तक नहीं होती थी, पहले सिर्फ कब्जा होने की खबर बनती थी
आज कब्जा छूटने की खबर बनती है, आज अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने की खबर छपती है। ये अंतर आया है पहले सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों में और वर्तमान सरकार में। और बिल्कुल जो भी अधिकारी होंगे, ठीक है, वो तारिक जी बिल्कुल कुछ कहना बचेंगे चाह रहे नहीं। हैं। तारिक जी बोलिए। उनको उनके कुकर्मों की सजा तारिक जी, आपकी आगे से सरकारों में गुंडे माफिया देंगे। हावी थे, ये कह रहे सरकार चौबे जी। उनको देगी, वो और बिल्कुल कानून बचेंगे व्यवस्था नहीं। कानून किसी व्यवस्था की के मुद्दे पर ये सरकार आई करने वालों के 2017 में। कोई बिल्कुल ढिलाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, उनके रुकिए ऊपर सख्त से सख्त चंद्रमोहन जी। आज के दिन तो सुन लीजिए आपका योगी मॉडल साहब सुनिए, योगी मॉडल साहब सुनिए। कपासिया की शर्म नाम की कोई चीज नहीं, चुल्लू भर पानी ले लेंगे लोग। 4 लोग मर गए बेवजह के, उनका कोई गुनाह नहीं था कपासिया साहब। उस पे शर्मिंदगी जताने के बजाय ये लोग सरकार को डिफेंड कर, ये देखिए आप, ये स्तर है। लॉ एंड ऑर्डर पे चले गए, कानून व्यवस्था और दुनिया भर की बातें। मैं ये कह रहा हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं कपासिया जी। ड्राफ्टमैन जो नक्शा हाथ से बनाता है वो होता है, इंजीनियर वो होता है जो एमवी मटेरियल वैल्यूएशन करता है कि कौन सा कंक्रीट कितना लगेगा। पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी ड्राफ्टमैन अगर एमवी कर रहा है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। मैं खुद इंजीनियर हूं इसलिए कह रहा हूं। ये इस तरह सरकार ने इंजीनियर का ज्ञान कहा था जब अवैध नोट ले लिया जाता था और मानक को जो है तोड़ दिया जाता था। सड़कें जो है बिल में पास हो जाती थी और सिर्फ कागज पर और धरातल पर कुछ नहीं बना होता था। आप उस समय इंजीनियर थे कि नहीं पता नहीं। लोगों को मौन रखना चाहिए। उन लोग बेचारे जिन्होंने जान गंवाई, उनके सहानुभूति के लिए चुप रह के सिर्फ सुन लेना चाहिए। लेकिन आज भी आप लोगों की शर्मिंदगी का ये हालत है, उनसे राजनीति करो। आप जो है आप उनसे राजनीति करो। आपके समय में ये होटल बना था, आपका कोई दोष नहीं है। आपने पूरा निर्माण करा दिया, आपने जो है घूस लेकर आपने इन लोगों से ठीक है सर, आप वो तो कह नहीं रहे कि ठीक है इसमें जो होगा उन पर कार्रवाई करेंगे, जो एलडीए के अधिकारी इसमें इंजीनियर शामिल है उन पर कार्रवाई करेंगे। जो है ये मौत का होटल बनवाया, ये मौत का जो है होटल बनवाया आपकी सरकार में बनी, आपका कोई दोष नहीं चौबे है। जी आप कहाँ थे 2017 से? ठीक है संजीव जी, रोकना पड़ेगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। प्रणवीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड को लेकर यहाँ पर अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की ही अनदेखी माना जाएगा कि मानकों के अनुरूप चीज़ें ना होने के बावजूद भी जो है एनओसी दे दी जा रही है। तो अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि बिल्डर तो नप गए, लेकिन एलडीए के जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उन पर कब तक कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।